बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स अपने पार्ट 2 एक्सरसाइज 7.2 के साथ हाजिर खिदमत हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सपैंड द फॉलोइंग बाय यूजिंग बायनोमियल थ्योरम। हमने इसको बायनोमियल थ्योरम से एक्सपैंड करना है। और स्टूडेंट्स आपको बायनोमियल थ्योरम के बारे में थोड़ी सी आगाही की थी कि बायनोमियल थ्योरम होता है a प्लस बी की पावर n n0 a की पावर n b की पावर 0 प्लस n1 a की पावर n माइनस 1 b पावर 1 n2 a पावर n माइनस 2 b पावर 2 और ये करते करते n a की पावर 0 b की पावर n यहां तक जाता है। ये मैंने अपने पिछले लेक्चर में भी बड़ी तफसील से आप लोगों को बताया था। इसमें जो n है ये एक्चुअली टोटल पावर है जो इसकी दी हुई है और ये n0 एक्चुअली कॉम्बिनेशन का दिया हुआ है। कॉम्बिनेशन आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि nr का कॉम्बिनेशन होता है n का फैक्टोरियल ओवर r का फैक्टोरियल इनटू n माइनस r का होल फैक्टोरियल। मैंने इसके बारे में लेक्चर्स चैप्टर नंबर 6 के अपलोड भी किए, मैं आप वहां से देख भी सकते हैं। इसको डायरेक्टली सॉल्व भी मैथमेटिकल कैलकुलेटर है उससे कर सकते हैं। स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हम। ये देखें पावर हमारे पास 5 दी हुई है। हम इसको पहले a लेंगे, इसको b, सेंटर में प्लस होना चाहिए जैसा वो फार्मूला दिया। तो सबसे पहले फार्मूला बनाने के लिए 2x ओवर 3 प्लस माइनस 3 बाई 2x इसको आप यूं लिखें और दिस इज n। a प्लस b पावर n इज इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट्स, n0 यानी n हमारे पास क्या है 5 0 2x ओवर 3 की पावर n हमारे पास 5 है और b हमारे पास माइनस 3 ओवर 2x है, इसकी पावर 0 हो जाएगी। इसी मेथड से स्टूडेंट्स 5 0 था, अब हम 5 1 लगा देंगे। 2x ओवर 3 की पावर, इसकी एक एक पावर कम होती जाएगी। आप देखें अगला है n माइनस 1। n माइनस 1 का मतलब है कि 5 में से आपने 1 माइनस करना है और इसकी एक पावर इंक्रीज हो जाएगी। टिल क्या होगा, ये 5 तक पहुंच जाएगा और जबकि ये 0 पे पहुंच जाएगा। यानी इसको आपने इंक्रीज करना है, इसको डिक्रीज करना है। सो स्टूडेंट्स इसकी पावर 4 और इसकी पावर हो जाएगी 1। इसी तरह 5 1 के बाद हम चलते हैं 5 2 पर। इसकी पावर हो जाएगी हमारे पास 3 और इसकी पावर हो जाएगी 2। यानी हमने इसको 1 से 2 कर दिया, इसको 4 से डाउन करके 3 कर दिया। अगेन अब 5 3 पे जाते हैं। 2x ओवर 3 की पावर 2, इसको और डाउन करें, अब इसको और इंक्रीज करें, माइनस 3 बाई 2x पावर 3 ये आ गया हमारे पास। स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, आगे है 5 4 2x ओवर 3 पावर 1 जबकि माइनस 3 बाई 2x की पावर 4 हो जाएगा। और जो लास्ट वाला है 5 5 आप देखेंगे कि 2x ओवर 3 की पावर 0 और माइनस 3 ओवर 2x की पावर 5 हो जाएगा। इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने चलना है। स्टूडेंट्स अब सॉल्व करते हैं। कॉम्बिनेशन का ये फॉर्मूला आपके पास दिया है, बट यहां इतना टाइम नहीं होगा कि आप कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाएं। जैसे 5 का फैक्टोरियल, 0 का फैक्टोरियल, 5 माइनस 0 का होल फैक्टोरियल। तो 5 का फैक्टोरियल, 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, याद रखिएगा। 0 का फैक्टोरियल और 1 का फैक्टोरियल 1 होता है। 5 में से 0 गया, हमारे पास 5 आएगा, तो ये कैंसिल हुए, 1 आंसर आया। अब कैलकुलेटर में इसका एक साइन भी दिया, उस तरीके से सॉल्व भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये 1 है, 2x की पावर 5 हो जाएगा 32x5। 3 की पावर 5 होगा 3 3 9 3 27 3 81 3 243। 0 किसी की पावर भी हो उसका मीनिंग 1 होता है, तो स्टूडेंट्स मैं इसको 1 ही लिख रहा हूं। इसी तरह 5 1 का भी आपने कॉम्बिनेशन फाइंड करना है। इसका मीनिंग होगा 5 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल, 5 माइनस 4 का होल फैक्टोरियल। तो इसको सॉल्व करेंगे, 1 का होल फैक्टोरियल, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 का फैक्टोरियल आ रहा है। तो ऊपर 5 4, या मेरे तरीके से बेशक ना करें, आप कैलकुलेटर से करें, ज्यादा बेहतर रहेगा। तो ये हमारे पास 5 आ गया। 2x की पावर 4 होता है 16x4 और 3 की पावर 4 हमारे पास हो जाएगा 81। इधर माइनस 3 ओवर 2x आ गया। 5 पावर 5 2 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 5 माइनस 2 यानी 3 का फैक्टोरियल आ गया। 5 4 3
2 3 का फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4 10 आ रहा है। तो स्टूडेंट्स कैलकुलेटर से देख लें 10 आ रहा है, ये हमारे पास 8x क्यूब ओवर 27 आ गया। -3 का स्क्वायर चूंकि माइनस की इवन पावर्स है तो इसको हम प्लस में भी कंसिडर कर सकते हैं, तो दिस इज 9 एंड दिस इज 4x स्क्वायर। इसी तरीके से स्टूडेंट्स इसका भी 10 ही होगा, आई एम श्योर 10 होगा, चेक कर लीजिएगा। 4x स्क्वायर ओवर 9 और ये हो जाएगा -27 ओवर 8x क्यूब। 5 और 4 का जो फैक्टोरियल होगा दैट्स गोना बी 5, यस 5 एंड दिस इज 2x by 3 एंड दिस इज -3 पावर 4। स्टूडेंट्स याद रखें माइनस की इवन पावर आपको हमेशा प्लस में आंसर देती है। So 3 3 are 9, 3 are 27, 3 are 81 over 16x4 और ये 1 आएगा, बेशक देख लीजिएगा कैलकुलेटर से, ये भी 1 आएगा और ये -3 3 are 9, 3 are 27, 3 are 81, 3 are 243 over 16x5 ये हमारे पास आ गया। स्टूडेंट्स अब हमने सिंपली इसको सॉल्व करना है। 1 को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 32x5 ओवर 243, यहां देखें 3 1s are 3, 3 27s are 81, 2 8s are 16, तो हमारे पास आएगा माइनस प्लस माइनस, पहले तो ये माइनस आएगा, 5 8s are 40, 40x4 ओवर 27। अच्छा एक बात, ये x की पावर 4 है, ये x की पावर 1 दी हुई है, ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, डिवाइड में पावर्स होती है माइनस, तो 4 में से जब 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास 3, यहाँ 3 आ जाएगा, तो ये 27 हमारे पास नीचे दिया हुआ है। चलते हैं यहाँ देखें कुछ चीजें कैंसिल हो रही है, यस 4 1s are 4, 4 2s are 8 और आई डोंट थिंक ये कोई कैंसिल हो रहा है, बल्कि देखें 9 3s are 27। अब हमने क्या करना है, 10 2s are 20 by 3, 20 by 3 प्लस ही का आ रहा है, ये x की पावर 2 है, ये x की पावर 3 है, सो इस पावर में से x की पावर 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास x बच जाएगा, माइनस प्लस माइनस, 4 2s are 8, 9 3s are 27, 2 5s are 10, ये आ गया। अब देखिए माइनस प्लस माइनस ये आ गया, 3 5s are 15, x ये देखें ये x स्क्वायर है जबकि x क्यूब है, इस x क्यूब में से ये x स्क्वायर माइनस कर दो, क्योंकि बड़ी पावर में से छोटी करो तो ज्यादा बेहतर रहेगा, वरना माइनस में आंसर आएंगे। सो स्टूडेंट्स 3 5s are 15, ये नीचे आपका ये x स्क्वायर नीचे चला जाएगा, तो ये आप कह सकते हैं ये x हमारे पास आ जाएगा। चलते हैं आगे, देखें 3 27s are 81, 2 8s are 16, सो 5 को 27 से करें 135 प्लस का by 8, this is x when you subtract the parts because they both are dividing with each other, so x4 में से x माइनस करेंगे, so नीचे आ जाएगा x क्यूब, माइनस प्लस माइनस 243 by 16 x5, so स्टूडेंट्स ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 है, बल्कि पार्ट 2 है क्वेश्चन नंबर 2 का, इस -x प्लस y माइनस 1 होल पावर इज 6। अगेन हमने बिल्कुल यही बाइनोमियल थ्योरम का जो फॉर्मूला है वही लगाना है। सो उसमें इसको a समझेंगे, इसको b, यानी ये हमारे पास a है, ये हमारे पास b है। एक्चुअली a प्लस b की होल पावर n किसके इक्वल होती है, n0 a की पावर n b की पावर 0 प्लस n2 यानी n1 a पावर n माइनस 1 b पावर 1 एंड दैट विल गो टू nn a पावर 0 b पावर n। अब हम इसी तरह इसको करेंगे, इसको a ले लेते हैं, इसको प्लस b ले लेते हैं, तो क्या होगा हमारे पास, पहले n0 a की पावर n b की पावर 0 प्लस n1 a की पावर n माइनस 1 यानी 6 में से माइनस 1 करें 5। सिंपल है, इसको डिक्रीज करें और इसको एक एक पावर इंक्रीज करें, जब ये 0 पे पहुंच जाए और ये मैक्सिमम n पे पहुंच जाए तो वहां आप लोगों ने स्टॉप कर लेना। तो ये आ जाएगा 6 to आई एम सॉरी मैं एक भूल गया था, y की पावर माइनस 1 की पावर 1 ये आ गया। इसी तरह 6 to
माइनस एक्स की पावर 4, या 5 थी अब 4 कर दें, और y की पावर -1 की पावर 2 हमारे पास आ गया। इसी तरह 6 3 माइनस एक्स की पावर 3 y -1 की पावर 3, 6 4 इसी तरीके से माइनस एक्स की पावर 4 y -1 की पावर 2, इसी तरह 6 5 माइनस एक्स की पावर आई एम सॉरी 3 के बाद ये 2 था, ये 2 था और ये हमारे पास 4 था। अच्छा, ये कम होके 1 हो जाएगा। अब y -1 की पावर 5, 6 6 माइनस एक्स की पावर 0 y -1 की पावर 6। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ गया। अब चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 6 0 का 1 बनता है, किसी कॉम्बिनेशन में भी नीचे 0 हो तो वो 1 ही आंसर आता है। माइनस एक्स की पावर 6 हो जाएगा x की पावर 6, वाई बिकॉज साइन माइनस की इवन पावर हमेशा आपको प्लस में आंसर देती है। ये भी हमारे पास 1 आ गया। 6 1 का कॉम्बिनेशन हमारे पास 6 ही बनेगा। याद रखें n 1 का कॉम्बिनेशन n ही होता है हमारे पास, ये याद रखें। 6 1 आप देख लें, 6 का फैक्टोरियल 1 का फैक्टोरियल 6 माइनस 1 का होल फैक्टोरियल, तो ये 5 है, तो उनको डिवाइड करें तो 6 ही आएगा। तो ये हमारे पास 6 आया। माइनस एक्स की पावर 5 आएगा, क्योंकि माइनस की ऑड पावर आपको माइनस में ही आंसर देती है। y की पावर -1 की का मतलब y -1 ही होगा, किसी की भी 1 पावर हो मीनिंग 1 ही होता है। अब चलते हैं इस पर, ये देखें 6 2, स्टूडेंट्स मुझे कैलकुलेटर दें प्लीज। तो इसका कॉम्बिनेशन हमारे पास 15 माइनस एक्स की पावर 4 होगा, x की पावर 4 और ये y की पावर 2 1 2 -2 हो जाएगी। 6 c का होगा 20, बेशक करके देख लें। यहाँ एक मेथड होता है, 6 किया शिफ्ट दबा के आपने डिवाइड का साइन दबाना है, c उसके बाद फिर आपने 3 लिखना है और इक्वल का प्रेस करेंगे 20 आ जाएगा। ये सिंपल इसका वे है। अब देख लें, सबसे पहले आप अगर 6 3 का कर रहे हैं 6 लिखें, शिफ्ट दबा के डिवाइड का साइन दबाएं। आमतौर पर डिवाइड के ऊपर NCR लिखा हुआ है, जहां NCR लिखा होगा वो आपने प्रेस करना है। वो जब लिखेंगे तो C लिखा हुआ आएगा, उसके साथ फिर नीचे वाला 3 लिखें और इक्वल का बटन प्रेस करें। सो ये 20 आ गया हमारे पास। माइनस एक्स की पावर 3 माइनस एक्स 3 आई और y की पावर भी -3 आई। 6 4 का फैक्टोरियल स्टूडेंट्स 15 होता है, ये भी करके देख ले। माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर और y की पावर -4। 6 5 का मतलब जो होता है स्टूडेंट वो 6 होता है, बेशक देख लें कॉम्बिनेशन में माइनस एक्स और y की पावर -5 और ये 1 होगा, ये भी 1 होगा और ये y की पावर -6 हो जाएगी हमारे पास। ये हमारे पास हो गया स्टूडेंट। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। x पावर 6, जिसकी पावर माइनस हो उसको नीचे ले जाकर आप प्लस में कर सकते हैं। माइनस प्लस माइनस 6x की पावर 5 ओवर y आ गया। इसी तरह प्लस 15x4 ओवर y स्क्वायर आ गया। माइनस प्लस माइनस 20x क्यूब ओवर y की पावर 3 आ गया। प्लस 15x स्क्वायर ओवर y की पावर 4 आ गया। माइनस प्लस माइनस 6x ओवर y की पावर 5 आ गया। और ये जिसकी पावर माइनस हो उसको नीचे ले जाकर आप प्लस में कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन इसका ये हो जाएगा। स्टूडेंट्स मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3u माइनस 1 होल पावर 7 दी हुई है। पहले तो आपने इसको प्लस बनाना है और इसको प्लस बनाने के लिए हमें इसको ब्रैकेट में -1 लिखना पड़ेगा। तो माइनस प्लस वैसे माइनस ही होता है, इसका मतलब है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज का। अब क्या होगा, a प्लस बी की होल पावर 7, वही चीज a प्लस बी की होल पावर n है, तो वो क्या होगा 7 0 3u की पावर 7 -1 की पावर 0। फिर इसी तरह 7 1 3u की पावर 6 -1 की पावर 1। 7 2 3u की पावर 5 -1 की पावर 2, ये आ जाएगा। फिर 7 3 3u की पावर 4 -1 की पावर 3। यानी एक्चुअली इसको एक डिक्रीज करना है, इसको इंक्रीज करना है ये, और इसकी वैल्यू नीचे जो है कॉम्बिनेशन में इंक्रीज होती जाएगी।
अब देखें 7 4, इसी तरीके से 3u पावर 3 माइनस 1 पावर 4, 7 5 3u पावर 2 माइनस 1 पावर 5, 7 6 3u पावर 1 माइनस 1 पावर 6, और 7 7 3u पावर 0 माइनस 1 पावर 7। ये हमारे पास आ गया। स्टूडेंट्स इसका फैक्टोरियल, इसका कॉम्बिनेशन फाइंड करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा। 3 की पावर 7 होता है, 3 3 9, 3 27, 3 81, 3 243, 3 729, 3 21 87, u7, इसका तो मीनिंग वैसे ही 1 है। इसी तरह 7 1 का फैक्टोरियल कॉम्बिनेशन 7 हो जाएगा, और ये आएगा 3 की पावर 6 243 होती है, 3 3 9, 3 27, 3 243, 729, सॉरी रियली सॉरी, 729, 3 9, 3 27, 3 81, 3 243, 3 729, यस, माइनस 1। इसमें 7 2 का जो हमारे पास कॉम्बिनेशन होगा 21, अच्छा 3 पावर 5 हो जाएगी 81, u5 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, इवन नंबर है। 7 3 का होता है 35, 3 पावर 4 हो जाएगा हमारा 3 9 27 81, 81 u4, और माइनस 1 की पावर 3 माइनस 1 होता है। 7 4 का कॉम्बिनेशन भी 35 आ रहा है, 3 3 9, 3 27 u क्यूब, और ये 1 आ गया हमारे पास। 7 5 का कॉम्बिनेशन 20, सॉरी स्टूडेंट्स मुझे पीछे से बच्चे कह रहे हैं ये 243 था, यस 3 की पावर 5 243 होता है, बाय मिस्टेक। तो 21 आ गया, 3 का स्क्वायर होता है 9 u स्क्वायर, और माइनस 1 की पावर माइनस 1। इसी तरह 7 6 का हमारे पास 7 हो जाएगा, 3u माइनस 1 की पावर 6 प्लस 1 हो जाएगा, ये भी 1 आया, ये भी 1 आया, और ये माइनस 1 आ गया। स्टूडेंट्स अब इसको ओपन करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करें, 21 87 u7 प्लस सॉरी माइनस प्लस माइनस हो गया, 7 9 63, 6 आया, 7 2 14, और 14 और 6 22 आ गया, 7 7 49, और 251 u6 प्लस 21 को 243 से मल्टीप्लाई करें, 243 मल्टीप्लाई 21 5103 u5, इसी तरह 30 माइनस प्लस माइनस हो गया, 35 को मल्टीप्लाई 81 के साथ करें तो ये हो रहा है 28 35 u4 हो गया, और प्लस 35 को 27 से मल्टीप्लाई करें, 945 माइनस 21 को 8 से करें 189 u स्क्वायर, 7 3 21 u माइनस 1। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास इसका टोटल सोल्यूशन आएगा जब हम इसको इस मेथड से सॉल्व करेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। माय मिस्टेक स्टूडेंट्स, ये याद रखें इस जगह पर ना ये u क्यूब में भूल गया था, ये वाला u क्यूब इनफैक्ट ये, और ये जी इसका सोल्यूशन। डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 5 की तरफ मूव करते हैं। इस पूरे को a लें, इसको b लें, a प्लस b पावर 5, यही बाइनोमियल लगाएंगे स्टूडेंट्स। सबसे पहले 5 0 a अंडर रूट 2 की पावर 5 और b अंडर रूट 3 की पावर 0 आ जाएगी। इसी तरह 5 1 a अंडर रूट 2 की पावर 4, इसकी एक एक वैल्यू डिक्रीज होगी जबकि इसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। 5 2 a अंडर रूट 2 की पावर 3 और b अंडर रूट 3 की पावर 2। इसी तरह 5 3 a अंडर रूट 2 की पावर 2 और b अंडर रूट 3 की पावर 3 हो जाएगी। स्टूडेंट्स इस तरह चलते जाएं। 5 4 आगे आएगा, a अंडर रूट 2 की पावर 1 और b अंडर रूट 3 की पावर 4, और इसी तरह 5 5 a अंडर रूट 2 की पावर 0
और b √3 की पावर 5। स्टूडेंट ये हमारा फाइनल होता है, बिकॉज दोनों ये बराबर हो गए, यहाँ n की वो वैल्यू जो ये थी ये आ गई, यहाँ 0 आ गई, ये हमारी निशानी होती है कि यहाँ खत्म हो चुका है। अब स्टूडेंट्स हम इनके कॉम्बिनेशन लगाते हैं। 5 0 का कॉम्बिनेशन आप जानते हैं 1 होता है, a की पावर 5 है, यस, √2 का मतलब होता है 2 पावर 1/2, इसकी पावर भी 5 है। इसी तरह ये तो खैर 1 आ गया आंसर हमारे पास। 5 1 का कॉम्बिनेशन 5 होगा, a की पावर 4 आ गई हमारे पास, जबकि यहाँ √2 का मतलब हुआ 2 की पावर 1/2 की पावर 4 आ गई, इसमें b √3 साथ आ जाएगा। 5 2 का कॉम्बिनेशन जो है 10 आया हमारे पास, a की पावर 3 और इस तरह 2 की पावर 1/2 की पावर 3 आ गई, इधर b की पावर 2 है हमारे पास, 3 की पावर 1/2 की पावर यहाँ भी 2 आ गई। 5 3 का कॉम्बिनेशन चेक कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, 10 होता है, a का स्क्वायर √2 का स्क्वायर, इसी तरह b का क्यूब और √3 का मतलब है 3 की पावर 1/2 का क्यूब, ये आ गया। 5 4 इसका 5 होगा, a √2, b की पावर 4 √3 की पावर 4, √3 का मतलब पावर 1/2 भी होती है। 5 5 का 1 आएगा स्टूडेंट्स, और इसी तरह इसका भी 1 आएगा, b की पावर 5 ये आ गई हमारे पास, √3 की पावर 5 का मतलब a की 3 की पावर 1/2 की पावर 5 आ गई। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये बात समझ आई होगी। अब चलते हैं इसकी तरफ, देखिए 1 1 1 ये तो खैर खत्म हो गया, a 5 आ गया, b की पावर 2 की पावर हमारे पास आ जाएगी 5 1 5/2, ये आ गई। इसी तरह आगे चले, ये देखें 2 2 4, तो 2 की पावर 2 आई, 2 की पावर 2 4 होती है, 4 5 20, a की पावर 4 b और √3 ये आ गया हमारे पास। स्टूडेंट्स चलते हैं इस जगह पर 10, ये देखें 2 2 से कैंसिल हुआ, या ये 3 आ गया, 3 10 30, यहां तक तो ठीक है। a पावर 3 है हमारे पास, b स्क्वायर है, जबकि 2 के ऊपर पावर लगी हुई है 3/2। आगे चलते हैं, ये देखें स्टूडेंट स्क्वायर और √2 कैंसिल हो गए, 1/2 पावर होती है उसको स्क्वायर के साथ कैंसिल किया जा सकता है, तो 2 10 20 a स्क्वायर b क्यूब, 20 a स्क्वायर b क्यूब, और एक 3 की पावर आ जाएगी 3/2। इसी तरह आगे चलें स्टूडेंट्स, ये देखें 3 का स्क्वायर रूट है, 3 के स्क्वायर रूट का मतलब 1/2 और होल पावर दी है 4, ये वाली 2 2 4, तो 3 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 9, ये 9 हो गया हमारे पास, 9 5 45, 45 a b 4, 45 a b 4 ये आ गई, और साथ ही हमारे पास ये √2 साथ लगा देते हैं, ये भी 1 है स्टूडेंट्स, ये भी 1 है, जबकि b की पावर 5 और 3 की पावर 5/2 ये आ गई हमारे पास। स्टूडेंट्स ये जो पावर जो फ्रैक्शंस में दी हुई है ना, इनको खत्म कर सकते हैं। जैसे देखें इसको, ये हमारे पास a5 है ना, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5 की पावर 1/2, तो इस तरह 2 की पावर 5 32 होगा, 32 के ऊपर स्क्वायर रूट डाला जा सकता है। इसी तरह यहां आए 20 a 4 b स्क्वायर रूट 3, यहां कोई जरूरत नहीं थी, यहां फिर जरूरत पड़ गई है। देखें 30 a क्यूब b स्क्वायर, आप देखें 2 की पावर 3/2 है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 की पावर 3 की होल पावर 1/2। यहां आए 20 a स्क्वायर b क्यूब, यहां भी 3 की पावर 3 की होल पावर 1/2 आ गई। यहाँ 45 a b 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2, और ये b 5 है, 3 की पावर 5/2 है, तो हम उसको लिख सकते हैं 3 की पावर 5 होल पावर 1/2 दी हुई हमारे पास। स्टूडेंट्स 2 पावर 5 की होल पावर 1/2 है, ये देखें 2 पावर 5
की होल पावर 1/2 है। क्या हम इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर 2 और 1/2 इसको भी दे दो पावर, इसको भी दे दो, इसको भी पावर दे दो। तो 2 से कैंसिल हुआ, 2 2 से 4 और ये दोबारा स्क्वायर रूट में डाल दो, यानी इसको हम 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 कह सकते हैं। तो इस जगह पर लिख लें 4a5 स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये आ गया हमारे पास। यहां तो कोई खास ऐसी कोई जरूरत नहीं हमें किसी चीज की, ये मैं काट रहा हूं, ये ना हो कि आप उसको मिक्स कर दें। यहां है, ये देखें 2 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब और होल पावर 1/2 दी है। आप इस 2 के क्यूब को 2 का स्क्वायर 2 लिख सकते हैं। 1/2 आप इसको भी पावर दे दें, 1/2 इसको भी, तो 2 2 से कैंसिल हुआ, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएगा, यानी इसको 2 स्क्वायर ऑफ 2 कहते हैं। और वो जो 2 आया है ये वाला, इसको 30 से मल्टीप्लाई करके 60a³ स्क्वायर रूट ऑफ 2 कह सकते हैं आप। स्टूडेंट्स यही काम हम यहां करेंगे। 3 का क्यूब है, 3 के क्यूब को, जैसा 2 के क्यूब को 2√2 कह सकते हैं, 3 के क्यूब को 3√3 कह सकते हैं। जो वो 3 है 3 20 हो जाएगा 60, a² b³ √3 आ गया हमारे पास। बाकी ये देखें 45 ab4 स्क्वायर रूट ऑफ 2, जबकि 3 की पावर 5 1/2। इसी तरह जैसा मैंने ये लिखा था, ये 3 की पावर 5, ये देखें 3 की पावर 5 का मतलब होता है 3 का स्क्वायर और 3। 1/2 इसको भी दे दो, 1/2 इसको भी, तो ये कैंसिल हुआ, तो 3 3 9 स्क्वायर रूट ऑफ 2 3 आया, तो 9b5 स्क्वायर रूट ऑफ 3 हमारे पास आ गया। तो ये हमारा स्टूडेंट्स इसका फाइनल सॉल्यूशन है। स्टूडेंट्स अब हमारे पास जो पार्ट 5 है वो मुझे अभी नजर आया कि ये 3 टर्म्स वाला है। 3 टर्म्स, क्योंकि हमारे पास बाइनोमियल का फॉर्मूला तो 2 टर्म्स में दिया हुआ है। सो 3 टर्म्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, यहां आपको सपोज करना पड़ेगा। हम लेट ले लेते हैं, कोई सी 2 टर्म को ना हम कंबाइन करके उसको हम ले लेते हैं, कोई भी नाम रख लें, u ले लेते हैं। चले u नाम रख लिया, ये 2x माइनस y का, इसका u रख लिया। चले अब हम सॉल्व करते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है। तो अब इस जगह पर u लगाएं, 1 प्लस u पावर 4 किसके इक्वल होती है स्टूडेंट्स? आप अगर बाइनोमियल को देखें तो ये होगी n होगा 4 0, 1 की पावर 4 y u की पावर 0, इसी तरह 4 1 की पावर 3, यानी ये डिक्रीज होगी, दूसरी वाली इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी पावर्स में, तो u की पावर 1, 4 2, तो 1 की पावर 2 u की पावर भी 2, 4 3, 1 की पावर 1 u की पावर 3, और 4 4, 1 की पावर 0 u की पावर 4, ये आ गया हमारे पास। स्टूडेंट्स अब देखें 4 0 का कॉम्बिनेशन 1 होगा हमारे पास, 1 1 1, ये भी 1 है, ये भी 1, तो ये टोटल 1 आ गया। 4 1 का कॉम्बिनेशन 4 होता है, आप देख लीजिएगा कैलकुलेटर से, ये 1 आया, ये u आया, तो u लगा लेंगे हम जी। इसी तरीके से 4 का कॉम्बिनेशन होता है 6, तो 6 u², और आगे हमारे पास 4 3 की जगह पर का कॉम्बिनेशन हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 कॉम्बिनेशन होता है स्टूडेंट्स। ये u³ है, इसी तरह ये 1 है और ये u4 है, यानी u4 आ गया। तो ये हमारे पास सारे के सारे आ गए। देखिए यहां तक ये आंसर्स तो हमारे u में आए जो हमने सपोज किया हुआ था। अब हम इस u में इनकी एक्चुअल वैल्यूज लगा देंगे। जैसे देखिए इसमें हम लगा लेते हैं u की वैल्यू 2x माइनस वाई, इसी तरह 2x माइनस वाई का स्क्वायर, 2x माइनस वाई का होल क्यूब और 2x माइनस वाई की पावर 4, ये आ जाएगा हमारे पास। और अब इनको ओपन कर दें, जैसे ये हमारे पास 1 है, 4 को मल्टीप्लाई करें 8x, 4y 4y। अच्छा a माइनस बी का होल स्क्वायर, वैसे बाइनोमियल भी लगा सकते हैं लेकिन फॉर्मूला पता है तो क्या जरूरत है बाइनोमियल लगाने की। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a² माइनस 2ab प्लस b², ये आ गया। इसी तरह से प्लस 4 a माइनस बी का होल क्यूब किसके इक्वल होता है? a³
प्लस माइनस 3a² b, 3a² b क्या है, a² b प्लस 3ab² प्लस b³ माइनस b³ सॉरी, ये आपने क्यूब का फॉर्मूला स्टूडेंट्स पढ़ा हुआ है, ये हमने क्यूब का फॉर्मूला लगाया, a माइनस b का होल क्यूब होता है a³ माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b³, ये मैंने फॉर्मूला लगाया। अब किसी की पावर 5 हो उसका तो फॉर्मूला नहीं है, उसमें एक ही हमारे पास ऑप्शन बचती है, दैट इज बाइनोमियली, इसको सॉल्व करें, इसको भी बाइनोमियल लगाएं आप, क्या ये ले 2x माइनस वाई की पावर 4 है, 2x माइनस वाई की पावर 4 है, तो वो किसके इक्वल होगा, ऐसे एक तरीका है भी ये बाइनोमियल का, लेकिन चलो कोई नहीं, बाइनोमियल लगाएं 4 0, ये बाइनोमियल में। अच्छा एक बात, इस माइनस को अगर हम ब्रैकेट में लिख दें तो ये a प्लस बी की पावर 4 हो जाएगा, इंटू 2x की पावर 4 और माइनस वाई की पावर 0। आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स, a प्लस बी की पावर n किसके इक्वल होता है वो देखें, n 0, ये मैंने 4 0 लगाया, a की पावर n यानी इसकी पावर 4, इसकी पावर 0 मैंने लगा दी। आगे चलें, 4 1 2x की पावर 3 माइनस वाई की पावर 1, इसी तरह आगे चलें 4 2 2x का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, 4 3 2x इंटू माइनस वाई का क्यूब, 4 4 2x की पावर 0 माइनस वाई की पावर 4। डियर स्टूडेंट्स, वही बाइनोमियल जो मैंने यहां लगाया था वही बाइनोमियल मैंने वहां लगाया। स्टूडेंट्स देखिए, नजर आ रहा है आप लोगों को वहां तक? हाँ, अब हम इसको ओपन करेंगे, 1 प्लस 8x माइनस 4y, 6 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 का स्क्वायर होगा 4, 4 6 होगा 24, 24x स्क्वायर, 2 2 4, स्टूडेंट्स ये 4 आ रहा है बाहर, 6 से मल्टीप्लाई होगा, 4 6 24 माइनस 24xy प्लस y स्क्वायर। इसी मेथड से स्टूडेंट्स 2 का क्यूब होगा 8, 8 बाहर 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है 32x क्यूब, 2 का स्क्वायर होगा 4, 4 3 12, 12x स्क्वायर y। इसी तरह स्टूडेंट्स 2 का स्क्वायर 4 3, इनफैक्ट स्टूडेंट एक मिस्टेक कर चुका हूं, ये 6 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा था, इससे भी मल्टीप्लाई हुआ। अब देखें 4 8 32, अब देखें 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 3 12, 12 4 48, ये भी 48 आ रहा है हमारे पास। इसी तरीके से देखें 2 3 6, 6 4 24, तो ये हमारे पास 24xy स्क्वायर आ गया, 4y क्यूब है। आए जी इधर, 4 1 हमारे पास उसका 1 आएगा, 2 की पावर 4 16, 16x 4, 4 1 का होगा 4, 8 4 32, आई एम सॉरी 4 1 का होगा 4, 4 8 32 माइनस 32x क्यूब y, माइनस 32x क्यूब y, ये हमारे पास आ गया। 4 2 का कॉम्बिनेशन होगा हमारे पास, 4 2 का होगा 6, और ये देखें इसका 4 आ रहा है स्क्वायर अगर फाइंड करते हैं, 4 6 24, और ये 24 एक्स स्क्वायर, और ये माइनस का स्क्वायर प्लस होगा वाई स्क्वायर, इसका 4 ही होगा। लेकिन ये देखें माइनस वाई का क्यूब माइनस में आंसर देगा, ये प्लस के साथ मिलके इसको माइनस बना देगा, तो ये 4 है, 4 2 8, यस 8xy क्यूब, इसका आंसर 1 है, इसका भी 1 है, और y की पावर 4 आ गया। तो ये अब आपने क्या करना है, 1 प्लस 8x माइनस 4y प्लस 24x स्क्वायर माइनस 24xy प्लस 6y स्क्वायर प्लस 32x क्यूब माइनस 48x स्क्वायर y प्लस 24xy स्क्वायर माइनस 4y क्यूब। आगे चले, प्लस 16x4 माइनस 32x क्यूब y प्लस 24x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 8xy क्यूब प्लस y4, ये हमारे पास आ गया। देखें कुछ चीजें अगर सिमिलर हो उनको ऐड शैड कर दें,
जिनकी सेम अल्जेब्रिक वैल्यूज हों? आई रियली डोंट थिंक सो, ऐसा मुझे कहीं भी नजर नहीं आया। तो स्टूडेंट्स आई थिंक दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस। स्टूडेंट्स आपको अरेंज भी कर सकते हैं, जैसे स्टार्ट करें x4 से, ये 16x4 पहले लिखें, फिर क्यूब वाला लिखें 16x क्यूब वाला, फिर इसी तरह आप इसको अरेंज भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, ये भी 3 टर्म्स वाला है, उसकी पावर 4 है। अगेन हम लेट कर लेते हैं, लेट 2/y प्लस 3/z, इसको सपोज कर लेते हैं कि ये u के इक्वल है। स्टूडेंट्स इसको u सपोज कर लेते हैं, x की पावर ऊपर गई तो x की पावर -1 हो जाएगी, और ये प्लस u आ गया हमारे पास, इसकी होल पावर होगी स्टूडेंट्स 4। उसी तरीके से बाइनोमियल लगाएंगे, a प्लस b की पावर n होता है n0, a की पावर n, b की पावर 0, बिल्कुल इसी तरीके से n0 यानी 40, a की पावर a क्या है, पावर 4 और इसकी पावर 0, इसी तरह 4 1, यानी इसमें आपको पता है 1 फिर 2 फिर 3 4 तक जाएगा, इसकी पावर इंक्रीज डिक्रीज होगी, इसकी इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी, यानी x -1 की पावर 3 हो गई और u की पावर 1। 4 2 अब क्या होगा, x -1 की पावर 2 होगी, u की पावर 2। 4 3 x -1 की पावर 1 होगी, u की पावर 3 होगी। 4 4 x -1 की पावर 0 हो गई, u की पावर 4 होगी। ये आ गया हमारे पास। 4 0 का होता है कॉम्बिनेशन 1, x की पावर -4, ये भी 1 है। 4 1 का होगा 4, x की पावर -3, u हमारे पास ये आ गया। 4 2 का क्या होगा स्टूडेंट, 6 आई थिंक, 4 का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल करें तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास 6 आ गया, x की पावर -2 और u की पावर 2। ये आपने देखना है करके, ठीक है, कैलकुलेटर से। इसी तरह 4 3 का हमारे पास हो जाएगा 4, x की पावर -1, u की पावर 3, इसका हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा u पावर 4। ये हमारे पास आ गया। इसको ओपन करते हैं, x की पावर -4 प्लस 4u, x की बल्कि 4x पहले लिख लेते हैं, x की पावर -3u, इसी तरह 6x की पावर -2u स्क्वायर, 4x की पावर -1u क्यूब और प्लस u4। ये आ गया। स्टूडेंट्स u की जो वैल्यूज हैं वो डाल देते हैं, u की वैल्यू है 2/y। अच्छा एक बात देखें, u को हम यूं भी लिख सकते हैं 2y की पावर -1, और चले ठीक है यही लगाए, नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई फर्क नहीं पड़ता, इनकी पावरें भी माइनस खत्म कर दें। ये ले 1/x4, x क्यूब नीचे जाएगा तो प्लस क्यूब हो जाएगा, u की जगह पे u की वैल्यू लगाएं, u की वैल्यू है 2/y 3/z, ये आ गया 6, ये x स्क्वायर नीचे जाके x स्क्वायर हो गया, u हमारे पास क्या है 2/y 3/z, 2/y प्लस 3/, इसी तरह इसका स्क्वायर लगा दें। इसी तरह x की पावर -1 नीचे जाके प्लस हो जाएगी, u हमारे पास क्या है 2/y प्लस 3/z, और इसकी पावर q, u हमारे पास क्या है 2/y 3/z की पावर 4। यह आ गया। स्टूडेंट्स 1/x4, 4/x³ को जब 2/y से करेंगे, 4 2 8/x³ y, 4 3 12/x³z, इसी तरह 6 2 12/x² y, I'm sorry, ये तो होल स्क्वायर है। अब हम क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे, जो कि इक्वल होगा a स्क्वायर यानी 2/y का होल स्क्वायर। 2/y का होल स्क्वायर होता है 4/y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 9/z स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2ab आता होता है, 2a हमारे पास ये, b हमारे पास ये, यानी 2 2 4 3 12/yz आ जाएगा। मैंने स्टूडेंट्स ये सॉल्व भी कर दिया। इसी तरीके से जब हम यहां जाएंगे,
ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab², ये आ जाएगा। यानी ए क्यूब, पहले इसका क्यूब लो, इसका क्यूब होता है 8/y क्यूब प्लस 3a² बी, 3a² बी, बी हमारे पास है 3/z, यानी 3 4/y² और ये 3z, तो 3 4s are 12, 3s are 36, 36/y² z, 36/y²z, ये आ गया। ये तो था 3a²b, आगे होता है 3ab², b², ये हमारे पास 3 का स्क्वायर 9 है, 9 2s are 18, 3s are 54/yz², 54/yz², और आखिर में होता है बी क्यूब, 3/z का क्यूब होगा 27/z³। स्टूडेंट्स यहां लगेगा आपका बायनोमियल थ्योरम, a प्लस बी का होल पावर n किसके इक्वल होगा? n0 यानी 40, 2/y की पावर n हमारे पास 4 है, 3/z की पावर 0। आप सब जानते हैं इसको। इसी तरीके से आगे आएगा 4 1, 2/y की पावर 3, 3/z की पावर 1। स्टूडेंट्स नजर आ रही है? आगे 4 2, 2/y की पावर 2, 3/z की पावर 2। इसी तरह 4 3, 2/y की पावर 1, 3/z की पावर 3, 4 4, 2/y की पावर 0 और 3/z की पावर 4, ये हमारे पास आ गया। स्टूडेंट्स यहां से आगे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स अब ओपन करें, देखें 1/x4, 8/x³ y प्लस 12/x³ z प्लस, अच्छा आप देखें 6/x² को इन सब से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4s are 24/x²y², 6 9s are 54/x² z², 6 12 72/x² yz। ठीक है, अब हम यहां करेंगे 4 8s are 32/xy³, 4 36 are 144/xy² z, 4 216/xy z², 4 27s are 108/xz³। ये अब चलते हैं स्टूडेंट्स इस पर, ये देखें 4 0 का कॉम्बिनेशन होता है हमारे पास 1, 2 की पावर 4 हो जाएगा 16/y की पावर 4, ये वैसे ही 1 आ रहा है, 1 ये 1 1 नहीं हो जाएंगे। आगे चलते हैं, ये देखें 4 1 का कॉम्बिनेशन होता है हमारे पास 4 और ये हमारे पास है 2 का क्यूब हो जाएगा 8/y³, 3/z, ये आ गया। 4 और 2 का कॉम्बिनेशन होता है 6, यानी ये 6 आ गया हमारे पास, 6 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4/y² और 9/z²। उसके बाद स्टूडेंट नजर आ रहा है, चेक करें, 4 और 3 का कॉम्बिनेशन हो जाएगा 4 into 2/y, 3 की पावर 3 हो जाएगा 27/z³ और 4 4 का 1 हो जाएगा, ये भी 1 है, 3 की पावर 4 81 होता है, 81/z4। वैसे ये क्वेश्चन जो है ना, ये आपके पेशेंस का सही इम्तिहान है। मैं इसका जो रिमेनिंग पार्ट है थोड़ा सा आखिरी लास्ट की लाइन लगी, ये हमारे पास 1/x4 प्लस 8/x³ y प्लस 12/x³
ये स्टूडेंट्स में यहां तक पहुंच गया लिखते लिखते, मैंने जानबूझ के थोड़ा सा कट किया बीच में से। अब देखें 4 3s are 12, 12 8s are 96, 96 ओवर y क्यूब z, 96 ओवर y क्यूब z। इसी तरीके से ये देखें 6 9s are 50, 6 4s are 24, 24 को 9 से करें, अगर 24 को 9 से करें 216, तो ये 216 ओवर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर, 216 ओवर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर, ये हमारा आ गया। अब यहां देखें 4 2s are 8, बल्कि 27 2s are 54, 54 को 4 से करें 216, 216 ओवर वाई जी क्यूब प्लस 81 ओवर z4। ये स्टूडेंट्स हमारा फाइनल आंसर आया। लेकिन एक बात याद रखें, देखिए इतनी बड़ी कैलकुलेशन में छोटी सी मिस्टेक होने से बड़े मसाइल भी क्रिएट हो जाते हैं, तो अगर आपको कोई नजर आए तो इग्नोर कर दीजिएगा। आई होप आप लोगों को ये सारी बातें समझ आ गई होंगी। डियर स्टूडेंट्स, पार्ट 2 हमारा यहीं फिनिश होता है। पार्ट 3 के लिए नेक्स्ट वीडियो तक हाजिर खिदमत होता हूँ। अपना बहुत ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।